हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन आयर, जिसको हिंदी में प्रश्नावली कहा जाता है। ये वीडियो बाइलिंगुअल रहने वाली है एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन आयर का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से मैरिट्स, डीमेरिट्स हैं, तो सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। सो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन आयर कहते किसे हैं। क्वेश्चन आयर फॉर एजुकेशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल। जो क्वेश्चन आयर है एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है एजुकेशन के फील्ड में, सोशल फील्ड में या फिर साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड क्वेश्चन आयर इज एन ऑर्डर टेबल ऑफ क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चन आयर होता क्या है, अगर हम शॉर्ट में बताना चाहें एक लाइन में, तो क्वेश्चन आयर होता है ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस या ऑर्डर टेबल ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इट इज़ हेल्प टू टेकन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस। यानी क्वेश्चन आयर की हेल्प से हम किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी स्टूडेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, उसके बिहेवियर से रिलेटेड या फिर उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो क्वेश्चन आयर हेल्प करता है उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने में या फिर गेन करने में। सो ये होता है क्वेश्चन आयर का मीनिंग। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन आयर। अकॉर्डिंग टू बार्ट, डेविस एंड जॉनसन, इन तीनों ने मिलकर जो क्वेश्चन आयर की डेफिनेशन दी थी, द क्वेश्चन आयर इज अ सिस्टमैटिक compilation of questions that are submitted by a sample of population from which information is to be desired। यानी कि प्रश्नावली प्रश्नों का व्यवस्थित संग्रह है, यानी ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसे एक निर्देशित जनसंख्या के उत्तर प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन आयर में क्वेश्चंस को फ्रेम करते हो या प्रश्नों को तैयार करते हो, तो हम जो हमारी एक तरह से ऑडियंस है या फिर जिससे हमें क्वेश्चन करते हैं, इसको यहाँ पर इन्होंने जनसंख्या या पॉपुलेशन बोला है, उसके उत्तर प्राप्त करने के लिए हम प्रश्नों को या क्वेश्चंस को सेट करते हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो लंगबर्ग के थ्रू दी गई थी। फंडामेंटली द क्वेश्चन आयर इज अ सेट ऑफ स्टिमुली ऑफ विच लिटरेट पीपल आर एक्सपोज्ड in order to observe their verbal behavior under those stimuli। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि मूल रूप से प्रश्नावली उद्दीपनों का एक समूह है। उद्दीपनों का मतलब देखिए, आपने फर्स्ट ईयर में उद्दीपन पढ़ा ही होगा। स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुली का मतलब होता है कि जब आपको कोई हिंट देता है या एक तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर भी उसी तरह से दोगे। तो एक तरह से जो प्रश्नावली या क्वेश्चन आयर होता है, एक ग्रुप होता है स्टिमुली का, जिसके द्वारा शिक्षित व्यक्ति इसका प्रयोग उद्दीपनों के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार, यानी जो उसका वर्बल बिहेवियर होता है, उसका एक्सपीरियंस या उसका अनुभव करने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन आयर। गुड क्वेश्चन आयर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट विशेषता है थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल, यानी कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक क्वेश्चन आयर हो आपका। द नेचर ऑफ द स्टडी प्रॉब्लम शुड बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो अध्ययन समस्या का स्वरूप है सैद्धांतिक व व्यवहारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होना चाहिए। अनलेस द नेचर ऑफ द स्टडी प्रॉब्लम ऑफ अ क्वेश्चन आयर इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, the informants do not even take interest in answering its question and when the questions are answered half-heartedly। यानी कि अगर जब तक आपके क्वेश्चन आयर प्रैक्टिकल या थ्योरिटिकल नहीं होंगे, जो एक तरह से जो जिससे आप क्वेश्चन आयर करते हो, यानी कि जो आपके स्टूडेंट्स होंगे या जो अदर पर्सन होंगे, वो इंटरेस्ट शो ही नहीं करेंगे जब तक आपका क्वेश्चन आयर प्रैक्टिकल एंड थ्योरिटिकल ना हो। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था जब हम इसका मीनिंग कर रहे थे क्वेश्चन आयर का, कि क्वेश्चन आयर का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सेट होते हैं। तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन आयर में, तो वो अप्रोप्रिएट हो, इतने सारे भी ना हो कि सामने वाला पर्सन जवाब ही ना दे पाए या क्वेश्चन करने वाला इतने सारे क्वेश्चन पूछ के ही परेशान हो जाए। तो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या फिर अकॉर्डिंग टू एक तरह से आप बोल सकते हो सर्कमस्टांसेस, जिस तरह की आपकी क्लासरूम है या जिस तरह का एनवायरनमेंट है।
सो द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी अप्रोप्रिएट हो। द क्वेश्चन आयर शुड नादर बी टू लॉन्ग और नॉट टू शॉर्ट, यानी कि जो क्वेश्चन आयर है ज़्यादा ही आपका बड़ा ना हो, लंबा ना हो, और ज़्यादा ही कम भी ना हो। इफ़ इट इज़ लॉन्ग द रिस्पॉन्डेंट स्टार्ट्स फीलिंग डल and alienated when answering the questions, and if it is short there is a possibility of missing out on some important information related to the study। आप इसको यहाँ पर हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हो कि कहने का मतलब यही है कि जो क्वेश्चंस का नंबर है वो अप्रोप्रिएट हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा कम ना हो। अगर ज़्यादा लंबे या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो जो सामने वाला पर्सन है जो आंसर दे रहा है वो एक तरह से बोर हो जाएगा आंसर दे दे के, और ज़्यादा ही कम क्वेश्चंस होंगे तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है हमें स्टूडेंट से वो रह जाएगी। तो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये है इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मिक्स स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का मिश्रित स्वरूप, यानी कि जब आप स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन सेट करते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर है या फिर मैंने आपके लिए क्वेश्चन आयर प्रिपेयर किया है, ग्रुप ऑफ क्वेश्चन सेट किए हैं, तो मैं उसमें क्या करूँगी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी रखूंगी, शॉर्ट आंसर टाइप भी रखूंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप भी रखूंगी। हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जिसका यस और नो में ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर बात की है कि डिफरेंट तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो क्वेश्चन का, एक ही तरह के क्वेश्चन ना हो जिससे स्टूडेंट बोर हो जाए। एंड जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आता है वो है सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। जिस भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन करते हो आपकी लैंग्वेज अंडरस्टूडेबल हो, यानी कि जिस भी पर्सन से जिस भी स्टूडेंट से आप क्वेश्चन करते हो सिंपल लैंग्वेज में करो, क्लियर लैंग्वेज में करो, जिससे सामने वाला पर्सन आपके क्वेश्चंस को समझ पाए। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है अप्रोप्रिएट नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की उचित प्रकृति व संरचना। टू कीप द नेचर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चनायर appropriate and proper, it is necessary that such question should not be composed in it whose nature is vague, objectionable, doubtful, confusing, double meaning। कहने का मतलब ये है कि जो आपके क्वेश्चंस का नेचर हो वो प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट हो, यानी कोई भी क्वेश्चंस ऐसा ना हो जो अस्पष्ट हो, आपत्तिजनक हो, जिसमें डबल मीनिंग निकलता हो या फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो क्वेश्चन जो है आपका उसका नेचर अप्रोप्रिएट हो। कैरेक्टरिस्टिक है वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चन आयर, प्रश्नावली की वैधता, यानी कि जो क्वेश्चन आप पूछते हो वो कितना रेलिवेंट है, कितना अच्छे से बच्चों पर अप्लाई हो सकता है, इसी को ध्यान में रखकर आप क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करोगे। सो अ गुड क्वेश्चन आयर शुड हैव वैलिडिटी, को इफेक्टिव लेवल, उसका जो लेवल है वो अच्छा हो, इफेक्टिव हो। फॉर दिस इट इज नेचुरल दैट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल क्वेश्चन शुड बी नेचर ऑफ स्टडी प्रॉब्लम सो दैट रिलायबल डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हो तो वो प्रॉब्लम सेंटर्ड क्वेश्चन हो, वैलिड क्वेश्चन आए आप प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आता है अट्रैक्टिव एंड कन्वीनियंट, यानी जो आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे वो स्टूडेंट के लिए अट्रैक्टिव हो, या फिर आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका इतना इफेक्टिव हो, कन्वीनियंट हो, जिससे स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस के आंसर देने में कंफर्टेबल हो, प्लस उनको इंटरेस्ट, एक तरह से इंटरेस्ट हो पाए। सो द क्वेश्चन आयर शुड बी ब्यूटीफुल टू लुक एट, यानी कि अच्छे हो क्वेश्चन देखने में। यहाँ ब्यूटीफुल एक तरह से ब्यूटी वाला ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल इन द सेंस आप बोल सकते हो क्वेश्चन देखकर स्टूडेंट्स एक तरह से घबराए नहीं, उनको ऐसा लगे कि जो क्वेश्चंस है फ्रेंडली हैं, वो उनका आंसर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़े हैं। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस फ्रेम करोगे। सो ये था इसके करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आयर, कितने टाइप्स का क्वेश्चन आयर होता है। हो सकता है वीडियो शायद लॉन्ग हो, बाकी मेरी कोशिश तो ये रहती है कि आपको मैं जितना जल्दी हो सके कम टाइम में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे वीडियो लॉन्ग है तो आप, जैसे मैंने टाइम स्टैम्प लगाई हुई हैं कि आपको सिर्फ टाइप समझने हो या फिर सिर्फ आपको करेक्टरिस्टिक समझने हो, तो आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करोगे, आपको वो पॉइंट आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आए कि प्रश्नावली कितने तरह की होती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। वन बाय वन हम इसको समझते हैं कि किस टाइप में होता क्या है। फर्स्ट जो टाइप है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर आप नाम से भी लगा सकते हो। स्ट्रक्चर्ड यानी कि पहले से ही आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आप क्वेश्चन आयर में 6 क्वेश्चन लॉन्ग डालने वाले हो या 4 क्वेश्चन शॉर्ट डालने वाले हो, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आयर फ्रेम किया जाता है, इसी को बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर।
It is called that which is prepared before starting the research and generally no changes are made in it later. यानी कि जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन आयर है उसकी कंडीशन ये होती है कि आप कोई भी रिसर्च करने से पहले या फिर क्लासरूम में जाने से पहले, मान लीजिए आपने स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आयर प्रिपेयर किया है, तो क्लासरूम में जाने से पहले ही आप क्वेश्चन आयर तैयार कर देते हो और उसमें बाद में कोई चेंजेस नहीं किए जाते, यानी पहले से ही प्री स्ट्रक्चर्ड सब कुछ होता है। नेक्स्ट जो है टाइप वो है नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर, असंरचित प्रश्नावली। ये जस्ट अपोजिट होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर का। स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि आप पहले से ही सेट कर देते हो कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन आयर में क्वेश्चन सेट करने हैं। लेकिन नॉन स्ट्रक्चर में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आयर नो क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस। कोई भी क्वेश्चन एडवांस नहीं प्रिपेयर किया जाता। Only those subjects etc. are mentioned regarding which information is to be obtained from the respondents। यानी कि आपको बस एट अ टाइम एट अ सिचुएशन आपको बता दिया जाता है कि आपको इस सब्जेक्ट से या फिर इस टॉपिक से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस तैयार करने हैं, यानी कि क्वेश्चन आयर तैयार करने हैं, तो वहीं पर ही ये प्रिपेयर किया जाता है, पहले से ही कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। देखिए एक लाइन में आपको बताऊं कि जब मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस या ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बोलती हूँ तो उसका मतलब भी क्वेश्चन आयर होता है। क्वेश्चन आयर का मतलब ही होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस या ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। सो चलिए आगे चलते हैं। थर्ड टाइप है क्लोज्ड और रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन आयर, यानी कि वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं क्वेश्चन आयर में। समझेंगे इसको कैसे। हिंदी में इसको बोला जाता है बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली। Under closed or restricted questionnaire, several possible answers are to given each question and the respondent has to express his opinion by choosing one of those answers। यहाँ पर पहले आप एग्जाम्पल समझो। मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन किया है, जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर सोर्स ऑफ इनकम। आपसे ये पूछा गया है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। आपको यहाँ खुद नहीं बताना। जैसे कई बार क्या होता है, हम खुद बताते हैं कि हमारी इनकम का सोर्स ये है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन आयर का मतलब ही ये होता है कि आपको इन्हीं में से आंसर देना है। आप इस चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो या पाबंद हो कि जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से आपको चूज़ करना है। इसे बोला जाता है रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन आयर। या फिर एक और एग्जांपल, आपको येस और नो में ही आंसर करना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। जैसे डू यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, आस्क येस और नो, सो आप येस और नो में रिप्लाई करोगे। इसी को बोला जाता है रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन आयर, जहां पर आपको चूज करना होता है, अपनी तरफ से आप आंसर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप है ओपन और अनरेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन आयर। अगेन ये रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन आयर का अपोजिट है। वहां तो क्या था, आपको रेस्ट्रिक्शन थी कि आपको ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से आपको आंसर करना है। यहाँ पर क्या है, ये ओपन और अनरेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन आयर होता है। द क्वेश्चंस आर नॉट गिवन अलोंग विद देयर पॉसिबल आंसर। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए होते, बट द रिस्पोंडेंट कैन आंसर एनीथिंग एज पर हिज विश। यानी कि अपनी विश के अकॉर्डिंग जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि जो आंसर देने वाला है क्वेश्चन आयर का, वो अपनी एक तरह से चॉइस के अकॉर्डिंग अपने आंसर लिख सकता है। ठीक है। इन ईच क्वेश्चन सम स्पेस इज लेफ्ट। अगर हम रिटर्न में बात करें कि हमें रिटर्न में क्वेश्चन आयर लेना है, तो बच्चों के लिए स्पेस छोड़ा होता है कि आपके पास स्पेस है, आप अपनी तरफ से अपने आंसर को सेटिस्फाइड कीजिए। इसका फायदा क्या होता है इस टाइप का, यानी कि अनरिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन आयर का, कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आयर इज यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनल थॉट्स। यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन आयर में हम बच्चों की थॉट्स, फीलिंग, सजेशन, ये सब हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है पिक्चोरिकल क्वेश्चन आयर, चित्रमयी प्रश्नावली। आपने कई बार देखा भी होगा, जो प्राइमरी बच्चे होते हैं उनको हम डायग्राम दिखा के उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों ये क्या है, तो बच्चे उसके बारे में अपने आप ही करेक्टराइज करते हैं कि ये रेड कलर का, मान लीजिए मैंने आपको अपने स्टूडेंट्स को एप्पल दिखाया, तो बच्चे क्या करते हैं, एप्पल को देख के कोई उसकी शेप बताता है कि ये हल्का सा राउंड शेप है, कोई बताएगा कि ये रेड कलर का है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, पिक्चोरिकल क्वेश्चन आयर में बच्चों को पिक्चर दिखा के क्वेश्चंस पूछते हैं, पजल दिखाकर। तो इस तरह से ये होता है पिक्चोरिकल क्वेश्चन आयर। अगली टाइप आती है मिक्स क्वेश्चन आयर। मिक्स क्वेश्चन आयर सिंपल सा मीनिंग है कि आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आयर का यूज़ करोगे, जिसमें आप अनरेस्ट्रिक्टेड भी, रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन आयर भी, पिक्चोरिकल भी, सभी तरह के क्वेश्चंस का यूज़ करते हो। सो ये थे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आयर। स्टडी ऑफ डिस्टेंट एंड स्कैटर्ड एरियाज, दूरस्थ व विस्तृत क्षेत्रों का अध्ययन। स्टडी ऑफ डिस्टेंट एंड स्कैटर्ड एरियाज कैन बी डन इजीली थ्रू क्वेश्चनायर because there is no difficulty in sending the questionnaire to the remote areas through postal services. The student can complete this task successfully while sitting in his room.
यानी कि देखिए, जो क्वेश्चनायर हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हम स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन सेट कर पाते हैं क्वेश्चनायर में। और जो स्टूडेंट्स दूर रहते हैं या फिर चांसेस है कि वो नहीं अटेंड कर पाते सेमिनार्स या क्लासेस, तो क्या होता है, जो पोस्टल सर्विसेज है उसके थ्रू हम उनको क्वेश्चनायर का जो सेट होता है वो उन तक सेंड कर देते हैं। और जो स्टूडेंट है वो घर बैठे उस क्वेश्चनायर को फिल कर देते हैं, जिसके थ्रू हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दूर बैठे बच्चों की भी, या फिर जो डिस्टेंट या स्कैटर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी। हम सिस्टमैटिक वे में एंड शॉर्ट वे में यानी ऑब्जेक्टिव वे में स्टूडेंट्स की स्टडी कर पाती हैं। अ डिफाइंड सिस्टम एंड स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिविटी इज इनहेरेंट इन स्टडी थ्रू क्वेश्चनायर बिकॉज द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फिक्स्ड इन इट। यानी कि पूरा एक सिस्टम होता है क्वेश्चनायर का, हमें कौन से क्वेश्चन सेट करने चाहिए, हमारे पास एक लिमिटेड स्ट्रक्चर होता है, लिमिटेड एक ऑब्जेक्टिविटी होती है, जिसके थ्रू हमें हेल्प होती है स्पीड वे में स्टडी करने में। फिर आती है इकोनॉमिक एंड लेस वर्कलोड। इकोनॉमिक होता है एक तरह से, ज़्यादा खर्चीली नहीं होती क्वेश्चनायर अगर हम सेट करें। हमें क्या करना होता है, सिंपल क्वेश्चंस फॉर्म करें, या फिर स्टूडेंट से हमने वर्बल इंटरेक्शन के थ्रू क्वेश्चंस पूछ लिए, या फिर उनको रिटर्न में हमने क्वेश्चन पूछ लिए, तो इससे क्या होगा, वर्कलोड भी कम होगा और इकोनॉमिक यानी कम खर्चीली भी होती है। फिर आता है स्पीडली स्टडी। स्टूडेंट्स की हम स्पीडली स्टडी कर पाते हैं, जैसे हमने फोर्थ पॉइंट में डिस्कस किया था कि हमने एक फॉर्म पे सेट किए कि हमें कितने क्वेश्चंस पूछने हैं, और वो फॉर्म हमने स्टूडेंट से फिल करवा लिया, जिससे हमें उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये स्पीडली स्टडी भी हम इसको बोलते हैं कि हम स्टूडेंट की स्पीडली जो है स्टडी कर पाते हैं। या फिर जो स्टूडेंट दूर बैठा है उनको हमने पोस्टल सर्विसेज के थ्रू एक तरह से हमने पोस्ट करा दिया क्वेश्चनायर का जो क्वेश्चन पेपर होगा या जो सेट होगा, एंड वो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पर आप चार्ट की हेल्प से समझोगे कि अगर हम क्वेश्चनायर फ्रेम करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चनायर को प्रिपेयर करने में। सो फर्स्ट, आप 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ नो रिस्पॉन्स, यानी कि उत्तर न मिलने की समस्या। बिल्कुल जी। अब देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, या फिर इंटरेस्ट ले भी रहे हो तब भी आंसर नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम आती है। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो है प्रॉब्लम ऑफ लेस रिलायबिलिटी, कम विश्वसनीयता की समस्या, जिसके कई रीज़न हैं। वो रीज़न कौन से हैं, 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है। सो पहला है अनुपयुक्त प्रश्न। हो सकता है जो क्वेश्चन करने वाला है वो क्वेश्चन ही इनअप्रोप्रिएट करे। सेकंड है बायस इन सैंपल, हो सकता है वो क्वेश्चन पूछने में बायस्ड हो। थर्ड है इन्फॉर्मर्स इंटरेस्ट, सूचना दाताओं की रुचि, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीपल है जिनसे क्वेश्चन किया जा रहा है, वो इंटरेस्टेड ही ना हो। एंड जो थर्ड है वो है रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। कई बार क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स भी हो जाता है, हम सिर्फ यस या नो में या फिर ऑप्शन देकर ही पूछते हैं, अपना ओपिनियन नहीं रख पाते रिस्पोंडेंट्स या फिर जो जवाबदाता होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेश्चन आयर टेक्निक को अप्लाई करने में, फॉलो करने में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेरिट्स ऑफ क्वेश्चन आयर, मेरिट्स क्या क्या होंगे क्वेश्चन आयर के। फर्स्ट मेरिट है स्टडी ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, आप लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी कर पाते हो। सेकेंड है मिनिमम एक्सपेंसेस, मिनिमम टाइम, कम टाइम में कर पाते हो आप। लेबर भी मिनिमम लगता है। अब इन चारों का मैं आपको एक ही एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए एक क्लासरूम है जिसमें 30 स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने उनके लिए क्वेश्चनर तैयार किया है, मुझे कोई किसी टॉपिक पर उनके व्यूज़ जानने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैंने सेट करा क्वेश्चनर एक पेपर पर जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन रखे, और मैं क्या करूँगी, उनके प्रिंट आउट्स निकलवा कर सभी को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी कि आप इसमें अपने व्यूज़ लिखिए जो मैंने अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं। तो इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा, एक तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का एक ही बार में जो है टेस्ट ले लिया, खर्चा भी कम लगा, टाइम भी कम लगा, और लेबर भी कम लगा कि एक टीचर ने 30 बच्चों पर नज़र रख ली। अब ये तो है नहीं कि मैं अलग अलग टीचर को हायर कर रही हूँ कि आप अलग से ये लीजिए चार्जेस, आप इस बच्चे का क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ पर लेबर भी कम लगा, टाइम भी, एक्सपेंसेस भी, और लार्ज पॉपुलेशन का हो गया एक तरह से क्वेश्चन आए। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ रेपिटेटिव इन्फॉर्मेशन, जो है आपको इन्फॉर्मेशन कई बार ऐसी होती है कि 10 बच्चों के एक ही व्यूज़ है, तो इससे आपको पता लग पाता है। नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट मेरिट है वो है कन्वीनियंट फॉर स्टैटिकल एनालिसिस। अगर आपको स्टैटिक्स में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट्स की, तो उसके लिए भी क्वेश्चन कन्वीनियंट होता है। कन्वीनियंट सुविधाजनक भी है,
इजीली आप स्टूडेंट का क्वेश्चन ले पाते हो कम टाइम में। एंड लास्ट आता है कंपैरेटिवली स्टडी। आप स्टूडेंट्स की कंपैरेटिवली स्टडी कर पाते हो क्योंकि सबके व्यूज़ अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस, जब आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग स्टूडेंट से पूछोगे तो सभी का पता लग पाता है कंपैरेटिव स्टडी का कि किस बच्चे के किस टॉपिक पर कैसे कैसे व्यूज़ हैं। हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स, या फिर डीमेरिट्स बोलने से ज़्यादा अच्छा हम लिमिटेशन वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का हमने इतना कुछ पढ़ा तो डीमेरिट्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ खामियाँ या लिमिटेशंस हम बोलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है इनअप्रोप्रिएट फॉर इलिटरेट्स, यानी जो पढ़े लिखे नहीं होते उनसे तो आप क्वेश्चन आयर के थ्रू नहीं इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फिर आता है, हाँ ये हो सकता है कि आप वर्बली इंटरेक्ट कर पाओ, बट हम रिटर्न की बात करें कि रिटर्न फॉर्म में आप क्वेश्चन आयर फिल करवाते हो तो हो सकता है जो अशिक्षित लोग हैं उनके लिए अनुपयुक्त हो। फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग रिस्पॉन्सेज, कि रिस्पॉन्स सब नहीं करते तो हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स लेने में प्रॉब्लम आए। अपूर्ण सूचनाओं की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कई बार हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड नेक्स्ट है अस्पष्ट इलेजिबल राइटिंग। अगर आप रिटर्न में क्वेश्चन आयर करते हो, मोस्टली रिटर्न में ही किया जाता है, तो इससे क्या होगा, कई बार आपको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, या फिर हो सकता है उनकी बातों का जो कहने का तरीका है रिटर्न फॉर्म में आप नहीं समझ पाओ। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है इनअप्रोप्रिएट फॉर इंटेंसिव स्टडी, यानी कि आप डेप्थ में जाकर स्टडी नहीं कर पाते हो, डेप्थ के लिए इनअप्रोप्रिएट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।